स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से संधि विच्छेद आपको पहचानना है। यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ पर जो संधि विच्छेद जो सही दी गई है वो आपकी इनमें से कौन सी है। चलिए, जगत धननाथ जगन्नाथ दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर चार ऑप्शन है और पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए नंबर है आपका सही दिया गया है। अब आपको हमने बताया था व्यंजन संधि में यहाँ पर देखिए आधा ता जो होता है, इसके साथ अगर आप लोग ना को जोड़ते हैं तो आपका बनता क्या है, एक पूरा ना तो बन जाता है और ये आधा ता आपका यहाँ पर आधा ना बन जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जगत धननाथ बन जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दिग्धन दर्शन दिग्दर्शन। अब ये बताइए इनमें से आपका कौन सा राइट हो सकता है। चलिए, तो दिक यहाँ पर देखिए का शब्द आपको दिया है और ये रूल होता है व्यंजन संधि में कि आपके किसी भी वर्ग का जो आपका पहला व्यंजन होता है इसका परिवर्तन उसी वर्ग के तृतीय व्यंजन में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए गा का परिवर्तन का परिवर्तन गा में हो गया है, ये व्यंजन संधि का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वर्णमाला किसे कहते हैं। चलिए बताइएगा वर्णमाला किसे कहते हैं। यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सही जवाब 3 नंबर में क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर शब्द समूह को बोलते हैं, शब्द वर्ण समूह को बोलते हैं, शब्द गणना को बोलते हैं, या वर्णों के जो व्यवस्थित आपका समूह होता है। तो देखिए वर्णमाला किसे कह सकते हैं, व्यवस्थित वर्ण समूह को कहते हैं। याद रखिए ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर पूछे शब्द समूह क्या होता है, तो देखो शब्द समूह का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए का है, खा है ना, और यहीं पर आपका चा दिया गया है, यहीं पर मान लीजिए ता दिया गया है, इनको क्या करना है, हम लोगों को समेट लेना है। तो ये क्या हो गया, अगर इनको एक साथ करते हैं तो मान लीजिए का खा चा ये हो जाएगा, तो ये वर्ण शब्द समूह होंगे। लेकिन यहाँ पर व्यवस्थित जब करेंगे, मतलब एक सीरीज होती है का फिर खा, इसके करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे तो व्यवस्थित समूह होती वर्ण समूह होता है, उसे ही वर्णमाला कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जो कि आपके भाव को व्यक्त कर रही है, भाव को व्यक्त करने वाली संज्ञा कौन सी है, भारत है, लड़का है, मित्रता है। तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, मित्रता। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी आपको बताना है। देखिए पराजय दिया है और माला, अर्थात इन दोनों का ही एक समानार्थी आपको बनने वाला है। यहाँ पर दोनों का ही एक समानार्थी क्या बनेगा, तो देखिए आपका 5 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर। ये आपका हार हो जाएगा। हार मतलब पराजय होता है और हार मतलब माला भी होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द आपको बताना है। मनोहर का समानार्थी इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए मनोहर का जवाब आ रहा है, यहाँ पर देखिए सुहावना क्या होता है, सुहावना यहाँ पर लॉक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी नंबर आपका बनेगा। दिलचस्प मत लगाइएगा, यहाँ पर लगाना है सुहावना। ठीक है ना, समानार्थी बनेगा मनोहर का सुहावना। मैं जैसे मान लीजिए आप लोग जंगल में गए और कहते हैं यहाँ का मौसम सुहाना है ना, या वहाँ का मनोहर जो आपकी दृष्टि होती है मन को लुभाने वाली, वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। तो ये बताइए जो महान व्यक्ति होते हैं उनमें भौतिक वस्तु ये होती हैं जैसे कि आपके सामने जो भी दिखे, जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी भौतिक वस्तु होती है जो जगत में आपको मौजूद, इसे हम भौतिक जगत कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 7 का ऑप्शन में से क्या बनेगा, ऑप्शन ए भर देंगे, निर्लिप्तता बोल देंगे, ये इसमें भर दिया जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। अरे भाई यहाँ पर ये बताइए क्या भर दिया जाए। तो चलिए यहाँ पर देखिए अगर हम लोग भरी क्या कह रहे, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते। मतलब यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी वाला कि दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, वही चीज़ दिया गया है। वह कौन सा तुमने मोबाइल फोन मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल इतनी बुराई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अर्थात तो वो चीज़ क्या था, वो यहाँ पर सरल भी था। ठीक है, वो सरल भी था। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे यहाँ पर गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो चलिए आपका जवाब यहाँ पर आना चाहिए और हमने आप सभी को पढ़ाया है। ये क्वेश्चन आप सभी का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। तो चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर 9 का ऑप्शन बनेगा, डी नंबर। याद रखिएगा यहाँ पर दिया गया है ब्याज स्तुति अलंकार।
क्या हो जाएगा, ब्याज स्तुति अलंकार। मतलब यहाँ पर देखो दिया गया स्तुति मतलब क्या होता है, प्रशंसा होती है। क्या होता है, प्रशंसा करना होता है। तो यहाँ पर गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, मतलब ये आपका हो गया कि इसमें से क्या होता है, बुराई भी है और उसकी क्या है, अच्छाई भी बताई जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों का जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो, और विलोम ना हो तो जवाब दीजिएगा। चलिए, नीचे दिए गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। चलिए, यहाँ पर देखो गुण का अवगुण दिया है, देव का दानव दिया है, सम्मान का आज्ञा दिया है और तरल का ठोस दिया है। तब ये बताइएगा जो सी वाला ऑप्शन है सम्मान का, क्या यहाँ पर आज्ञा शब्द आपको ये क्या उचित बैठ रहा है क्या? हमें तो उचित नहीं रहा है, ये उचित तो आपका है नहीं है। मतलब यहाँ पर सम्मान का अपमान हो जाएगा। सम्मान क्या होता है, अपमान होता है। इस कारण से ऑप्शन सी नंबर आपका गलत दिया गया है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित क्रिया से, अच्छा यहाँ पर और दिया गया है 11 नंबर में। चलिए 11 नंबर में बताइएगा कि जय का पराजय है, सार्थक का निरर्थक है, पतन का उन्नति है और धर्म का पुण्य दिया गया है। अभी बताइए 11 में कौन सा ऑप्शन को लॉक किया जा सकता है। चलिए यहाँ पर सी और डी, मतलब कह रहे हैं जय का पराजय ठीक है, सार्थक का निरर्थक आपका सही दिया गया है। अब आपका दिया गया पतन का उन्नति और धर्म का आपका पुण्य दिया गया है। चलिए, तो देखिए धर्म का विलोम अधर्म होता है, धर्म का क्या होता है, अधर्म होता है, अधर्म। ठीक है ना, आप लोग पुण्य लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए धर्म का क्या होता है, अधर्म होता है, अधर्म होता है। ठीक है ना, अधर्म होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका डी नंबर आपका है सही दिया गया है। अब आप ये बताइए सी क्यों लगा रहे हैं। सी लगाएंगे तो भाई पतन हो रहा है किसी चीज की, पतन मतलब गिरना होता है, उन्नति मतलब क्या होता है, उठना होता है। ये तो सही दिया गया था, तो सी क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी वाला आपका होगा केवल गलत दिया गया है कि धर्म का अधर्म होता है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्रिया से बना विशेषण पहचानना है। क्रिया से बना विशेषण 12 नंबर में बताइएगा। तो देखिए क्रिया से बना इमारती, कथित, मासिक और आपका मेरा। अब इनमें क्रिया कौन सी दी गई है। तो देखो कथित मतलब आपका कहना होता है, क्या, कथित मतलब कहना, और कहना जो आपका होगा ये क्या हो गई, क्रिया हो गई, और क्रिया से ही विशेषण बन गया कथित। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर बताइएगा कि लड़ाकू दिया है, नैतिक दिया है, उसका दिया, अर्थ दिया है। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि क्रिया के अनुसार इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो क्रिया का है। तो यहाँ पर लड़ाकू अर्थात जो लड़ने वाला होता है, लड़ाई जो होती है क्या होती है, क्रिया होती है। इसको लड़ाकू बना दिया अर्थात क्रिया से विशेषण बना दिया, तो ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा समझा करें, अर्थात जवाब जब देते हैं तो थोड़ा समझा करें। यहाँ पर आप फ्री टेस्ट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि चलो जो मर्जी आया हमने यहाँ पर कमेंट कर दिया। लेकिन थोड़ा ये सोचा करो कि समझो हम एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम में सबसे पहला आपका प्राथमिकता है कि आप पहले जवाब दीजिए, हम तो बाद में जवाब देंगे। ठीक है ना, तो इस कारण से आप लोग जवाब पहले दिया करें। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन अव्यय का भेद नहीं है। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन अव्यय का भेद नहीं है। तो देखिए आपका 14 नंबर में आपका जवाब आ रहा है। 14 नंबर में काफी लोग जवाब दिए भी हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो दिया है गुणवाचक अव्यय। आपको पता होगा गुणवाचक विशेषण होता है, अव्यय नहीं होता है। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ये तो आपके होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका डी है गुणवाचक अव्यय आपका नहीं होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है। वैया प्रत्यय लगाया गया है रवैया, डटैया, खवैया और बचैया। तो अब आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा 15 नंबर में ऑप्शन, यहाँ पर देखिए 15 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। यहाँ पर खवैया शब्द आपका बनेगा, क्या बनेगा, खवैया शब्द बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहे शब्दानुक्रम में सही वाक्य आपको बताना है। शब्दानुक्रम में सही वाक्य बताना है। तो चलिए 16 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी, वह आदमी गरीब था, है ना, वह गरीब आदमी नहीं था, वह आदमी गरीब था। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा आपका वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। यह 17 नंबर में 17 का ऑप्शन दिया गया है। देखो दुष्ट को यहाँ पर दिया है सर्वाधिक उपयुक्त, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को, देखो अपराधी शब्द यूज करेंगे, अपराधी यूज करेंगे, ऑप्शन आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए अब थोड़ा सा ऐप के बारे में थोड़ा स्टाफ होइए, पढ़ाई पर फोकस करिए। 2-3 पॉइंट हमने बोल दिया है, अब आप लोगों को कमेंट करना है तो करते रहिए। ठीक है ना, वैसे भी हम क्लास के बाद बोलते हैं, तो जिसे बोलना है तो बोलते रहिएगा। ठीक है। चलिए
यहाँ पर देखिए दिया गया सुसंगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर दिया गया है असुरक्षित शब्द में कौन उपसर्ग है आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य में नहीं है। तो देखिए मिश्र वाक्य नहीं है आपका 19 नंबर में कुछ पहचान आपको याद होना चाहिए, जो पहचान हमने आपको बताया था, ठीक है। वह विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें, ठीक है ना, इसके बाद दिया गया है मैंने एक पुस्तक खरीदी जो, और इसके बाद आपका जा, अर्थात मैक्सिमम वर्ण वही होते हैं जो आपके जा से शुरू होते हैं। मतलब देखा जाए 80% ऐसे वर्ण मिलेंगे मिश्र वाक्य में जो, जिसका, जैसे, मतलब ऐसे वर्ण जो होते हैं एक दूसरे को जोड़ने के कार्य करते हैं वो मिश्र वाक्य में होते हैं। लेकिन ऑप्शन में दिया गया बी वह परिस्मी ही नहीं वर्ण। अब ये दोनों अनुवाद तो क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। जब अलग कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य आपका नहीं है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है ना, ये मिश्र वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य है। कैसा है, संयुक्त, अर्थात जोड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, यहाँ पर बताइएगा। चलिए तो देखिए छंद का प्रकार नहीं है तो आपने मतलब चौपाई पढ़ा है, सोरठा पढ़ा है, दोहा पढ़ा है, लेकिन दृष्टांत नहीं पढ़ा है। दृष्टांत जो होता है वो क्या होता है, दृष्टांत जो होता है ये अलंकार होता है। क्या होता है, अलंकार का भेद होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द आपका नहीं है। चलिए यहाँ पर 21 का जवाब दीजिएगा। 21 का ऑप्शन दिया गया है तत्सम शब्द आपका नहीं है। दधि दिया है, उष्ट दिया है, चक्षु दिया है और आपका सियार दिया है। तो आपको तो पता चल गया कि तीन आपके देखे दधि दिया गया है, उष्ट्र दिया है, मतलब जब भी कभी ये रा हो या ऊपर चढ़ा हो या कोई भी रा जुड़ा होता है नीचे, वो आपका लगभग आपके इसी में होता है। या तो आपका सा मिल जाएगा या तो आपको यहाँ पर ये वाला सा भी आपको मिल सकता है, लेकिन ये वाला जो सा होता है कहीं ना कहीं आपके तद्भव में मिलता है। तो चलिए 21 का ऑप्शन इनमें से क्या बनेगा, डी नंबर जो सियार दिया है, सियार, ये आपका तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव है। याद रखिएगा ये क्या है, तद्भव है, याद रखिएगा। क्लियर है ना आपका। अच्छा इसका होता क्या है यहाँ पर बताइएगा, इसका जो तत्सम बनता है क्या बनता है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका अच्छा दिया गया है कि इसका जो तत्सम होता है क्या होता है, श्रृंगाल। क्या, श्रृंगाल। श्रृंगाल लिखें तो कैसे लिखें, यहाँ पर आप लोग ऐसे लिखेंगे श्रृंगाल, तो इसका जो आपका तत्सम बनता है ये बनता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, थोथा चना बाजे घना मोहरे का अर्थ आपको चुनना है। थोथा चना बाजे घना मोहरे का अर्थ इनमें बताइए 22 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। चने को देखो चना शब्द यूज नहीं करेंगे, हमने बताया था कि जो मुहावरे लोकोक्तियाँ होती हैं अगर यहाँ पर जो वर्ड यूज होता है 99% वो जो आपके वर्ण होते हैं तीनों में आपके नहीं होंगे, क्योंकि चना यहाँ दिया है, चना ये भी नहीं होगा, चना यहाँ भी नहीं होगा, चना आवाज करते ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा कि दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, क्योंकि उसका क्या पूछता है आपसे, अर्थ पूछता है। सेम टू सेम अगर आपका होता तो एक बच्चा भी लगा सकता था, इस कारण से ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे पॉकेट मार शब्द में समास बताइए। पॉकेट मार मतलब होता है जो पॉकेट को मारने वाला होता है। क्या, जो पॉकेट मार मतलब होता है पॉकेट को मारने वाला, और जो को शब्द होता है ये होता है विभक्ति, और विभक्ति लगती है किसमें, तो आपके तत्पुरुष समास में लगती है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर पॉकेट शब्द क्या है, कर्म है, तो ये कर्म कारक की विभक्ति के अंतर्गत आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द आपको चुनना है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द बताइएगा। आदि से अंत तक के लिए क्या प्रयोग करते हैं, अधोपांत। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, अधोपांत आपका जवाब राइट हो जाएगा। इतना तो जानकारी सभी को थी, इतना तो आपने कर दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, आप लोग सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। जितना ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट रहेगा उतनी ज़्यादा क्लासें भी आपकी होती रहेंगी, तो आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये फैमिली आप लोगों के लिए है, आप लोगों के ही है। ठीक है, चलिए, जिसकी आशा ना की गई हो, तो भाई 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अप्रत्याशित, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है बी नंबर, अप्रत्याशित आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सामान्य जानकारी, स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई। देखिए यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है
कह रहा है रियासत, अर्थात जो आपका भारत है, आज देखा जाए भारत जो आपका एक भारत के रूप में जानते हैं, पहले छोटी छोटी टुकड़ियों में बटा हुआ करता था। इन टुकड़ियों को एक साथ मिलाने का जो कार्य किया, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा, ये किसका रहा था? 51 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अर्थात गृह से संबंधित जो भी आपके अध्यक्ष रहे हैं वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये तो आप सभी को पता होगा। चरकुला जो आपका है ये आपके कहाँ का है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? 52 का ऑप्शन आपको लॉक करना है। जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर आपका उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? यहाँ पर नालंदा है, प्रयाग है, कन्नौज है और आपके थानेश्वर है। अब यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा 53 नंबर में, वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो हमने आपको बताया था कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वहां पर आपको सही करना है कन्नौज ही क्या करना है? कन्नौज ही सही करना है। हाँ, कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी, तब आपकी थानेश्वर लगा दिया जाता है। लेकिन जब कभी ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन पूछे तो आपको सी को जवाब देना है, क्योंकि ये यहाँ से आपके आ गए थे, कन्नौज में आ गए थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सी लगाना, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यहाँ पर जवाब दीजिएगा, आपका जवाब 54 का सही क्या हो जाएगा? चलिए, तो देखिए सारनाथ आपको दिया गया है, तो सारनाथ आपका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा। सारनाथ जिसे ऋषि पत्तन के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है सारनाथ का पुराना नाम क्या था? ऋषि पत्तन, मतलब और भी कई नाम से आपके जाने जाते हैं। 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो इन्होंने उपदेश दिया था उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। उन्होंने 5 सन्यासियों को दिया था। कितने? 5 सन्यासियों को उपदेश दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है एड्स का विस्तृत रूप क्या होता है? एड्स का विस्तृत रूप आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, है ना? तो चलिए 55 का ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना? जो ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम को एक वायरस आपका होता है, ठीक है ना, और जो मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर देता है। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर देता है। आगे बढ़ते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, तो छिपी हुई बेरोजगारी जो आपका परिणाम है वो आपका क्या हो जाएगा? तो ऐसी स्थिति जिसमें किसी काम पर जितने व्यक्ति की आवश्यकता हो उससे अधिक व्यक्ति अगर आपके लगे रहते हैं तो ऐसे बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका जवाब इनमें से कौन बनेगा? 56 नंबर में ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, क्या? अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना? एक क्वेश्चन आपकी पिछली क्लास में गया था और हमने बताया था उसमें, लेकिन इसका जो आंसर आपका डी नंबर ही सही हो जाएगा, मतलब वो प्रच्छन्न बेरोजगारी ही कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? चंबल नदी को आप लोग जानते हैं जो कि नदी और नालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। नदी और नालिका अपर्दन में देखा जाए सबसे ज्यादा जो आपका माटी का कटाव वगैरह होता है इसी एरिया में होता है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में होता है। और आपको पता है कि जो चंबल नदी निकलती है वो एमपी से निकलती है और आपके यूपी में आती है, आपके राजस्थान भी आपके यूपी में। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब 57 नंबर में क्या बन जाएगा? चलिए 57 का ऑप्शन बनेगा सी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए थोड़ा कुछ लोगों के लिए टाइम टेबल दे रहे हैं। चलिए, और कौन है भाई इसमें से एक? चलिए आइए पढ़ाई पर फोकस करें। यहाँ पर बताइए अगला क्वेश्चन कि हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन जो शामिल है वो किसमें शामिल है? चलिए यहाँ पर जो आप दीजिएगा आर्थिक आयोजन जो शामिल है किसमें है? यहाँ पर देखिए 58 का ऑप्शन हो जाएगा, ये समवर्ती सूची में है। किसमें है? ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्ती सूची में। पीटी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो आपकी कितनी होती है? सांसद बनना है, अब सांसद बनने की न्यूनतम जो आपकी हो गई वो कितनी होगी? वो भी लोकसभा में तो आपकी 25 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं आपकी सूचीबद्ध की गई हैं? तो यहाँ पर देखिए आपकी 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर
कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था या जताया था? तो देखिए 61 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी 1.9%, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट बनेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया? अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आपका सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का नाम है कोलैब कैड। क्या है? कोलैब कैड ये सॉफ्टवेयर है जो कि आपके नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा ये संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। 62 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। इसका उद्देश्य है कि देश भर में जितने भी अटल आपके लैब हैं, जितने भी अटल टिंकरिंग लैब हैं, उनके छात्रों को रचनात्मक कल्पना के लिए मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिजाइन, अर्थात जो 3D डिजाइन होती है वो कह सकते हैं उसके माध्यम से अध्ययन को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? 63 नंबर बताइएगा। स्वदेशी मतलब अपने देश में निर्मित किया गया है, और ये कैसा है? आपका हल्का लड़ाकू विमान है। 63 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जो तेजस है। कौन है भाई? जो तेजस है ये आपका स्वदेशी है, हल्का भी है ना, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा और ये तैयार किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो बताइएगा 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है बी, ऑप्शन आ रहा है ए। तो देखिए आपकी जो पृथ्वी होती है, अभी भी इतने स्टूडेंट हैं, हमेशा से आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज भी क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं पूरब से पश्चिम, और काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर पश्चिम से पूर्व। याद रखिए पश्चिम से पूर्व घूमती है। यहाँ पर 64 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी नंबर, कि पश्चिम से पूर्व घूमती है आपकी पृथ्वी। याद रखिएगा जो आपका शुक्र ग्रह है, कौन सा? शुक्र ग्रह है, और एक आपका कह सकते हैं ग्रह और है जो कि पूरब से पश्चिम घूमते हैं, है ना, पूरब से पश्चिम घूमते हैं, लेकिन पृथ्वी आपकी पश्चिम से पूर्व घूमती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो आपकी होती है मेघालय में। मेघालय में आपके मासिनराम, क्या? मासिनराम में होती है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? उसने अपने आप को एक पदवी धारण की थी, इस पदवी का नाम है सिकंदर ए सानी। और ये ऐसा पदवी जो धारण किया था वो किसने किया था? 66 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए अलाउद्दीन खिलजी। चलिए खिलजी कहाँ पर हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हास्य गैस क्या है? जो लाफिंग गैस होती है ये गैस कौन सी होती है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके पीटी एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपका होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, है ना। ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका डी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? जल में जो स्थायी कठोरता होती है इसका कारण भी क्या होता है? कारण क्या होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और जो सल्फेट घुले होने के कारण यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी नंबर आपका दिया गया है, 68 का ऑप्शन बनेगा बी, कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन के कारण यहाँ पर स्थायी कठोरता होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? यहाँ पर देखिए ग्रीन पीस ये क्या है? एक पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जो पर्यावरण समर्थक हैं उनके लिए क्या है? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन बनाया गया है ग्रीन पीस। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में, नोट कर लीजिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है? मो प्रतिभा कार्यक्रम जो शुरू किया है किसने शुरू किया है? चलिए चलिए 70 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर, ओडिशा। क्या बन जाएगा? ओडिशा। ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है? ये IMF के क्या है? बाहरी सलाहकार हैं। यहाँ पर जवाब दीजिएगा।
चलिए पानी पी लिया है। यहाँ पर देखिए 71 का जो ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। ये आपके रघुराम राजन है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर रघुराम राजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है सुंदर वन जो आपका है सुंदर वन। यहाँ पर देखिए आपका जवाब सुंदर वन में क्या हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अर्थात जो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा है इसका ये निर्माण होता है जो कि आपके सुंदर वन, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए जितने भी लड़ाई करेंगे और पढ़ाई में डिस्टर्ब करेंगे तो उनको ब्लॉक नहीं टाइम आउट कर दिया जाएगा, है ना, ताकि केवल देखते रहें और बतियाते रहें। चलिए बताइए कल्पक्कम में स्थित है, कल्पक्कम में स्थित है, क्या स्थित है, 73 पूछा गया है। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी इनमें से कौन थे। तो यहाँ पर देखिए प्रथम बार जो गए थे ये आपके 1981 में, क्या वो 1981 में आपके गए थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब हो जाएगा 74 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा। ये थे एस जे कासिम, कौन थे, एस जे कासिम, ऑप्शन बने आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर किस पोर्टल में संशोधन किया है। एक पोर्टल है जिसमें संशोधन किया गया है। यहाँ पर 75 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। ई नाम क्या है, ई नाम, ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। मतलब देखा जाए ई नाम जो व्यापारियों को किसी दूरस्थ स्थान से बोली लगाने तथा किसानों को मोबाइल आधारित भुगतान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में मार मृदा पाई जाती है, मार मृदा पाई जाती है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सही जवाब इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए तो चलिए यहाँ पर देखिए मार मृदा पाई जाती है 76 का ऑप्शन इनमें से क्या बन जाएगा, डी नंबर। ये आपके झांसी वाले एरिया में, कहाँ पर, झांसी वाले एरिया में पाई जाती है, ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब देखा जाए जैसे आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, ऐसे एरिया से आप जब जाएंगे तब ऐसी मृदा देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई जो होती है ये कब होती है। तो देखिए खरीफ की फसल खासे खरीफ खासे खराब, है ना, खराब क्या होती है, खराब होती है क्या, बारिश। जब बारिश होती है तो आपका जाम बहुत लगता है रोड में, इसलिए खराब होती है कि मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पर खरीफ की फसल बारिश में, और बारिश वाली कौन होती है मौसम में, तो आपका बारिश का मौसम इनमें से कौन दिया गया है। तो भाई बारिश होती है कब, यहाँ पर आपके जून जुलाई के मौसम में, ऑप्शन सी हो जाएगा जून जुलाई मौसम। अर्थात अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है। पेयजल परियोजना की अगर हम बात करते हैं ये गोकुल बैराज परियोजना, जो ऑप्शन आपका है सी नंबर, गोकुल बैराज परियोजना है, याद रखिएगा। ये परियोजना का उद्देश्य है कि आगरा और मथुरा में जो पर्याप्त जल है वहाँ उपलब्ध कराना, अर्थात पानी पीने वाला जो आपका आगरा है और मथुरा है यहाँ पर मीठे पानी अर्थात पीने वाले पानी को उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों की पहचान के लिए ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की गई है। जो ऑटो चालक रिक्शा है इनकी पहचान के लिए ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की गई। ये की गई है कहाँ पर, तो 79 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, गाजियाबाद में की गई है। आपका जवाब हो जाएगा गाजियाबाद, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की जो स्थापना की गई ये कब की गई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये आपकी 1989 में की गई थी, ऑप्शन सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा योजना प्रारंभ की गई थी। ये उज्ज्वला योजना है जिसके माध्यम से आज जो स्त्रियां हैं वो आपके कह सकते हैं कंडे से, लकड़ी से खाना कम बनाती हैं। ये बनाती हैं आपके गैस से, अर्थात गैस कनेक्शन से संबंधित है ये आपकी उज्ज्वला योजना। तो आपके बलिया से स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही है कि बलिया का शेर कहते हैं चित्तू पांडे को, है ना। जो आपकी एक सरकार बनी थी, है ना, वो आपके चित्तू पांडे बलिया संबंधित है, जो समानांतर सरकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसके बीज से प्राप्त तेल का उपयोग डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है। याद रखिए एक ऐसा भी आपका पेड़ है जिसके बीज से यहाँ पर तेल प्राप्त किया जाता है, तेल का उपयोग डीजल के लिए होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर है जेट्रोफा, क्या हो जाएगा, जेट्रोफा आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। मतलब ये कृषि विशेष पर आपका बल दिया जा रहा है जेट्रोफा। इसे एक नाम और दिया जाता है किसी को याद, जेट्रोफा को एक नाम और दिया गया है रतन ज्योत। याद रखिए अगर आपका रतन ज्योत नहीं मिलेगा ऑप्शन में
तो आपको जयट्रोफा मिलेगा, नहीं तो रतन ज्योत मिलेगा। ठीक है, रतन ज्योत जो आपका है यही जयट्रोफा है, नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था की निम्न विकास दर का एक कारण नहीं है। देखो नहीं शब्द आपको दिया गया, नहीं शब्द, तो चलिए आधारित संरचना की कमी, पूंजी निवेश की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, बचत की कमी। 83 का ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन डी बचत की कमी ये कारण नहीं है निम्न विकास दर का, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपके उत्तर प्रदेश में लगभग हर चीज अवेलेबल है, आप प्राकृतिक संसाधन देखेंगे तो भी आपकी हो गई है, तो यहाँ पर आपका बचत की कमी। ठीक है, ये इसका एक कारण आपका नहीं शब्द आपको दिया गया नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से किसका विकास करना था या किस क्षेत्र का विकास करने से है। तो यहाँ पर देखिए कृषि में और अवसंरचना विकास में, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों के विकास से संबंधित है, जो कि आपके ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, इसका जो लक्ष्य रखा गया था 10%, लेकिन प्राप्त जो हो पाई थी वो आपकी 7% ही प्राप्त हो पाई थी। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में कितने जनपद आपके शामिल किए गए हैं। तो बताइए केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में कितने जनपद आपके शामिल किए गए हैं। तो ये 10 जनपद आपके शामिल है, नोट करिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 10 जनपद। अब ये 10 जनपद में कौन है, तो एक लखीमपुर खीरी हो गया, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, कानपुर देहात, रायबरेली और फतेहपुर, ये बिल्कुल क्रम से हैं, है ना। लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव और कानपुर शहर, कानपुर देहात, रायबरेली और फतेहपुर ये शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। यहाँ पर देखिए भाबर दिया गया है, तो 86 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। 86 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, ककरीली और पथरीली। कैसी, ककरीली और पथरीली ये मिट्टी पाई जाती है जो कि आपके भाबर क्षेत्र में होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो पत्थर होते हैं उन्हीं पत्थर में नदियाँ गायब हो जाती हैं, और जब गायब हो जाती हैं निकलती कहाँ पर है, मैदानी क्षेत्रों में, जहाँ पर समतल मिट्टी होगी, दलदली मिट्टी होगी, वहाँ पर निकलती हैं, उसे हम तराई क्षेत्र बोलते हैं, है ना। लेकिन जहाँ गायब हो जाती हैं चट्टानों में या छोटे छोटे टुकड़ों में, वो होता है आपका भाबर क्षेत्र। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का कौन सा औसत अधिकतम तापमान होता है। तो उत्तर प्रदेश का पूछा गया है कि औसत तापमान, औसत दिया गया है तो औसत तापमान कितना हो जाएगा। देखते हैं कि कितनों लोगों को कितनी गर्मी लगती है और कितना टेम्परेचर बताने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 87 का ऑप्शन काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर 40 से 45, चलिए, और यहाँ पर दे रहे हैं 36 से 45। और देखिए भाई जब 45 की बात की है ना तो आप लोग बहुत हाईएस्ट पहुँच गए हो। 45 मतलब पता है कि अगर 40 और 45 के बीच अगर टेम्परेचर रहेगा ना तो आप लोग ना बर्फ़ की फैक्ट्री में घुसे रहोगे। तो याद रखिए एक नॉर्मल टेम्परेचर ये आपका होता है, क्योंकि औसत लगा दिया है, ये 36 से लेके 39 हो जाएगा। क्या 36 से लेके 39 तक का टेम्परेचर रहता है, ये औसत तापमान आपका है। अधिकतम तो आपका यहाँ पर 45 भी हो गया है, एक आपका 47 भी हो गया था। याद रखिए अधिकतम आपको मैक्सिमम देखा जाए 45-46 ही आपको मिल जाता है इस समय, लेकिन औसत पूछा गया है तो औसत आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीच पहले रक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ये आपके भारत और अफ्रीका के बीच रक्षा सम्मेलन है, किया गया है कहाँ पर, तो ये किया गया है आपके लखनऊ में। तो काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं अमेठी को अलग जनपद के रूप में मान्यता कब मिली थी। अमेठी को अलग जनपद के रूप में मान्यता कब मिली, बताइएगा। जितने लोग अमेठी से जुड़े हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, ठीक है। अमेठी वाले कमेंट करें। और यहाँ पर देखिए 89 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, 2010। क्या हो जाएगा भाई, 2010 आपका जवाब इनमें से राइट बन जाएगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट 89 नंबर तक। चलिए और देखिए ये जिला कौन था, 72वां जिला था। कौन सा जिला था, 72वां नंबर का ये जिला था, नोट करिएगा, जो कि आपके राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2010 को अस्तित्व में आ गया था। अच्छा इसका ये बताइएगा कि अमेठी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। अमेठी का मुख्यालय बताइएगा, अमेठी का मुख्यालय, क्योंकि अगर अलग जिला है अगर पूछा गया है तो जब नया क्वेश्चन मिले तो उसको आप तोड़ तोड़ के मारिए।
तो ये बताइए अमेठी जिला का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? गौरीगंज। बहुत अच्छे, वेरी गुड। गौरीगंज इसका मुख्यालय है, नोट करिएगा। यहाँ पर देखिए गौरीगंज आपका जवाब इनमें से हो जाएगा, गौरीगंज इसका मुख्यालय है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे उत्तर प्रदेश का शामली जिला कब अस्तित्व में आया था? यहाँ पर बताइएगा सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 90 की अगर हम बात करते हैं, 90 के ऑप्शन में से बात करते हैं तो आपका शामली जिला आया 2011 में। कब आया था? 2011 में आया था, याद रखिएगा। ये महाभारत काल में, याद रखिए, कुरुक्षेत्र का हिस्सा है। अगर पूछे कि इनमें से कौन सा कुरुक्षेत्र का हिस्सा है तो महाभारत काल में जो शामली है ये कुरुक्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर द्वारा कितने गांवों को गोद लिया गया है? तो नमामि गंगे के तहत कितने गांव आपके लिए गए हैं IIT कानपुर के द्वारा? यहाँ पर देखिए 91 का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन भी हो जाएगा? ये 5 है। कितने हैं? तो भाई 5 गांवों को इन्होंने लिया है, याद रखिएगा। अब 5 गांव में कौन है? एक है आपका कह सकते हैं रेमल नगर, एक है आपका ख्योरा कटरी, एक है प्रतापपुर और हरिहिंदपुर, और एक आपका है कटली लोधवा खेड़ा। मतलब ये सभी नदिया के किनारे वाले आपके कह सकते हैं, गंगा के किनारे वाले ये आपके हैं। ठीक है, और इन 5 गांवों को आदर्श ग्राम में बदला जाए और यहाँ ऐसी व्यवस्था की जाए कि यहाँ कोई भी गंदा पानी ना मिल पाए। ठीक है ना, ये व्यवस्था है। अगला है, इनमें से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज संस्था, जो कि आपको याद है कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अब इस 92 में आपके पंचायती राज को त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा। तो यहाँ पर ग्राम जो सहकारी संस्था है, ग्राम सहकारी संस्था, ये इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ की? तो भारत ने किस राज्य में ट्विटर सेवा योजना शुरुआत की है? सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। कब किया था? तो ट्विटर सेवा ये 8 सितंबर 2016, 8 सितंबर 2016 को ये आपकी प्रारंभ की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, लेखपाल द्वारा खेत में जाकर की गई पहली पड़ताल कौन सी होती है? तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 फसलों के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेखपाल साल में 3 बार आपका पड़ताल करता है। तो जो पहली पड़ताल होती है ये बताइए कौन सी पड़ताल में ये जाएगा? तो 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो पहली पड़ताल आपकी खरीफ की मौसम अर्थात खरीफ की फसल को माना जाता है, यहीं से स्टार्टिंग होती है। तो खरीफ की फसल की पड़ताल आपकी होती है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछ ले, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने जो ग्रामीण परिवेश की PDF बनाया है वो हर एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन छूटकर बाहर नहीं जा सकता है, इसकी गारंटी हम ले लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए खरीफ की पड़ताल अगर डेट पूछ ली जाए कि डेट क्या है, तो आपका 10 अगस्त से प्रारंभ होती है। कब? 10 अगस्त से प्रारंभ होती है जो आपकी खरीफ की पहली पड़ताल होती है। तो यहाँ पर याद रखिए 10 अगस्त नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती किसे कहते हैं? आप लोगों को इकोनॉमिक्स में हमने आपको कई बार पढ़ाया है। 95 के ऑप्शन में से क्या बनेगा 95 नंबर में? तो याद रखिएगा पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, पशुपालन और फसल को एक साथ करना ही क्या होता है? यहाँ पर आपका जवाब आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, लेखपाल खेत कभी ना आता है। हाँ ये तो है, लेखपाल खेत में कभी नहीं आता है, यही कारण है कि चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की जो स्थापना की गई ये कब की गई थी? 96 नंबर में। तो 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1983 में। कब? 1983 ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। अगला है, उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? तो देखिए सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 9 है। कितनी है? आपके 9 क्षेत्रों में किया गया है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि आपकी दी जाती है? तो देखिए कन्या विद्याधन योजना में कौन सी कक्षा की लड़कियां होती हैं? यहाँ पर देखिए 98 का ऑप्शन डी हो जाएगा 12वीं कक्षा। क्या हो जाएगा? 12वीं कक्षा आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अखिलेश यादव के द्वारा 2012-13 में ये स्टार्ट की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट के लिए
कह सकते हैं 30,000 धनराशि आपकी थी, है ना, और इसे घटाकर 2013-14 में 20,000 कर दी गई थी, ठीक है ना, और बाद में लैपटॉप में बदल दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 243 है, ये किसकी व्याख्या करता है, जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए 99 की अगर हम बात करते हैं तो जवाब आपका हो जाएगा अभी पंचायती राज प्रणाली। नोट करिएगा, यहाँ पर आपके 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, और यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर आ रहा है 5 जून। तो देखिए आपका 5 जून ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे ये कब आपका हुआ था तो 1972, है ना, यहाँ पर आपके 1972 ये कह सकते हैं कि सामाजिक में जागृति लाने हेतु 1972 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि वैश्विक स्तर पर थी। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था पहली बार, तो ये 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस आपसे मनाया गया था। तो इस प्रकार से ये टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट होता है।